कि दूसरी तीसरी याद रखिए, वजह याद रखिए जो तलाकों की है, बहुत अहम वजह ये भी याद रखिए, वो है क्या है मालूम आपको? उसको बोलते हैं शक, डाउट। कई बीवियां अपने शौहरों से परेशान है इस वजह से, और फिर एक बार परेशानी आते आते वो जिसको बोलते हैं ना एक पॉइंट पे जाके फिर तलाक। कई बीवियां शौहरों से और कई शौहर बीवियों से परेशान है। शक। अब देखिए एक शौहर है, उसको शक है कि उसकी बीवी किसी से बात करती है, कोई उसके दावा वो नहीं। अब शक के चक्कर में हर थोड़ी देर को मोबाइल को चेक कर रहा, शक के चक्कर में सॉफ्टवेयर डाल दे रहा चुपके से कुछ तो भी जिससे स्पाइंग हो बीवी की। शक है सिर्फ, शक है मेरे गए बात सुनती नहीं होंगी मेरी बात, शक है मेरी माँ से बुरा सलूक करती होंगी, शक है कि मेरे रिश्तेदारों को बुरा सलूक करती होंगी, शक है कि मेरे जाने को सोते पड़ी रहती होंगी, शक है कि मेरे फलां होती होंगी, शक है कि इसको 1 लाख शक है इसको भी। और बीवियों का भी ये हाल है, उसको शक है उसकी शौहर की गर्लफ्रेंड होंगी, उसको शक है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, उसको शक है किसी और लड़की से बात करते होंगे, हालांकि वो बात किसी से भी कर रहा होगा, क्लाइंट से कर रहा, अपनी महरम रिश्तेदारों से कर रहा। वो भी औरतें, आवाज तो औरत की आएंगे फोन के बाहर, जब तक आप देखें नहीं किसका कॉल है तो आवाज लड़की की तो लड़की जैसी आएंगी। कभी तो लड़कों की भी लड़की जैसे थोड़ा दूर बैठे रहे तो आपको नहीं समझता मेल फीमेल है उसके, जब तक के ग्रामेटिकली वो ना बोले कर रहा हूँ और कर रही हूँ, तब तक तो आप भी नहीं समझ, दूर से आवाज में ये भी समझ में नहीं आता। लेकिन डाउट्स, शक, नहीं नो बहुत बात कर रहे, कौन चमड़ा खतरा में चेक करती, अब डाउट शुरू हुए। अम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है इनका कुछ तो भी चल रहा, मेरे अलावा भी कुछ है। अब शक हो गया, अम्मी ने बोले बेटा मेरे को तो पहले से लग रहा था दामाद साहब जरा ठीक नजर के नहीं दिख रहे। शक और बढ़ गया, फिर बहन को, और ये और सिर्फ शक में चल रहा, बाद में पता चला कि क्लाइंट था, रेगुलर बेसिस से बात करते हैं, क्लाइंट नहीं था, बॉस है, लेडी बॉस है, दिन भर बात करना पड़ती है आपको उससे। इसके अलावा कलीग है, साथ में काम करने वाली है, पीयर है, या उसके नीचे, उसके हाथ के नीचे कंपनी ने दे दिया कि इसको आप ट्रेन करो, कुछ भी हो सकता है। शक। शक है मेरे पैसे डुबाती होंगी, शक है मेरे पैसे ले आके अपने माँ बाप को भरती होंगी, सिर्फ शक है, प्रूफ नहीं कुछ भी। सास ससुर ने कुछ पहन के आ गए, मेरा पैसा दिख रहा है, शक है सिर्फ आपको, आपका नहीं है पैसा हो। लेकिन ये शक शकूक, कई लोगों ने मैंने देखा उनकी मत मारी जाती है, इतना शक करते हैं, इतना शक। फिर ये शक कभी कभार किसी चीज के बेसिस पे होता है, और कभी कभार बीमारी के बेसिस पे भी शक होता है। लोग मानो साइकोलॉजिकल लोग बीमार भी होते हैं जिससे उनको शकूक और शुबहात होते हैं। अगर उनको इसका पता नहीं है कि उनको शकूक और शुबहात क्यों होते हैं, नतीजा होता है कि दूसरों की जिंदगी खराब करते रहते हो बैठे बैठे। मतलब उनका बन जाता है ऐसा माइंडसेट, एज की वजह से, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह से, या और कुछ जिसको कहते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उनको हमेशा रहता है कि मैं जो बोलता हूँ या बोलती हूँ वो काम नहीं होता है। तो सास को शक आ गया बहू पर, उसने बेटे को बोल दी कि बेटे वो ऐसा किससे तो बात करते हुए दिख रहे हो को, हमेशा कौन है? इतना बोलना ही काफी हो जाता बस उसके लिए, वो तो बेचारा अब बस पागलों के से पीछे लगा था, कौन है वो? आप समझ रहे? कौन है वो? आपने किसी का नंबर दिए थे कि इनसे कुछ मसला है तो पूछ लेना। गैस वाला है जिसको कंटिन्यूस फॉलोअप लेना पड़ता है गैस लाने के लिए। कोरियर वाले जिनको आपने नंबर दिया तो फॉलोअप्स कहाँ आना है कैसे आना है वो बता, लेकिन इनको डाउट होगा। समझे ना आप? तो शक से तो याद रखिए इतने इश्यूज, डाउट जिसको बोलते हैं इश्यूज होते हैं, इतने इश्यूज हो रहे हैं। और कई तलाकों की एक बड़ी वजह से शक बन जाता है। अच्छा, दोनों पार्टी जब सामने बैठते हैं ना, कोई प्रूफ नहीं कर सकता अपने शक को, लेकिन एक चीज उनके जहन में बराबर होती है, अब साथ नहीं रहना है, बस ये बराबर रहता है, ये यकीन है। और बाकी एक शक को प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये यकीन है साथ नहीं रहना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात याद रखो, शक के बेसिस पे कोई डिसीजन माना नहीं जाता, कोई डिसीजन लिया जाना नहीं चाहिए, कोई डिसीजन सही नहीं होता। समझ रहे आप? अच्छा, शक से बड़ी एक चीज रहती है मालूम आपको, और वो क्या रहता है मालूम उसको? बदगुमानी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अकजबुल हदीस का, सबसे बदतरीन झूठ कहा है। क्यों? तो इसमें तो कुछ भी बेसिस नहीं रहता, आदमी सोच लेता। जैसे आप आके बैठे तो मैं सोच लिया आप हराम कमाते होंगे, मैंने ही सोच लिया, कोई बेस नहीं मेरे पास, हाँ? कुछ नहीं है बेस, नहीं कपड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं ना, हराम ही कमाते होंगे। तो क्या बेस है आपके पास? कुछ भी नहीं। इसको बोलते बदगुमानी, नेगेटिव थॉट्स। तो कभी कभार ये शक तो बिल्कुल बदगुमानी, मतलब बेसलेस। एक तो होता आवाज सुनी तो शक आ रहा, एक बेसलेस ऐसे बैठे थे, मेरी बीवी किसी से बात करती हूँ तो बस, ये अचानक कहां से? ये शैतान की तरफ से तुझे क्या था मालूम? ये उसकी चुमटी थी एक, ला के लिया उसने। बेस ही नहीं, और बेसलेस चीजों पर फिर आप पहाड़ खड़े करते। और ऐसा करने में कभी कभार कुछ चीजों के हद तक या कुछ बातों में आप प्रूव भी हो जाते। आपको एक इंसान समझो मेरे पास है, मैं कह रहा यार ये झूठ बोलता ही हूँ, अरे कौन सा इंसान है यार जो झूठ नहीं निकलता उस। अब पीछे पड़ गया एक आदमी, अब उसको झूठ झूठ 100 दिन में एक झूठ मिल गया उसको, फैज भाई नहीं सही बोले तो यार झूठ तो बोलता ही। ऐसा तो यार किसी की जिंदगी आप खंगाल ले, कोई आपको पाकिज़ा नहीं मिलेगा। ये कोई तरीका है कि पहले आप एक चीज को बदगुमानी करे, बदगुमानी को साबित करने फिर फॉलोअप ले, फॉलोअप लेके कुछ तो भी साबित कर ही दे। मियाँ बीवी के केस में शैतान यहाँ क्या करता है? पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है,
सेपरेट कराता है और खुश होता है। हदीस देखिए ना, थपथपाता है और उसको चिमटा लेता है कि तूने कुछ किया। मौका मत दीजिए उसको ये सब करने का। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं।